हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हर ह्यूमंस को जानना आवश्यक है कि विटामिन है क्या, कितने प्रकार के होते हैं और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम बताएंगे विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसको हम डाइट के रूप में, भोजन के रूप में बाहर से ले सकते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय जो जैसी क्रियाएं हमारा है, पाचन है, उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। तो अगर किसी भी विटामिन की कमी होगा तो हमारे शरीर में उसका डिसऑर्डर जरूर देखने को मिलेगा, उसका सिम्टम जरूर देखने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में विटामिन क्या है मैंने बता दिया है। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सिंथेसिस यानी निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसको हम बाहर से यानी कि डाइट के रूप में लेते हैं। इसका खोज किसने किया था? फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन का खोज किया था, और इससे होने वाले जो डिसऑर्डर हैं उसका भी इन्होंने खोज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि विटामिन मेनली दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। एक है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरा आपका है फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील। दो तरह के विटामिन होते हैं। अब जो वाटर सॉल्युबल है यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है, ये आपके दो तरह के होते हैं। पहला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा आपका है विटामिन सी, जो कि हमारे जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में आसानी से घुल सकते हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोले हैं? क्योंकि विटामिन बी से रिलेटेड जितने भी विटामिन हैं सब इसी में आएंगे। तो पहला आपका विटामिन, पहला क्या है? विटामिन बी1 है ना। विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी5 है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी7 है, विटामिन बी9 है और विटामिन बी12 है। ठीक है, इतने विटामिन हैं, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? बी कॉम्प्लेक्स बोला है। ठीक है, तो विटामिन बी1 है, इसका नाम क्या है? थायमीन। इसका नाम क्या है? थायमीन। इसको याद रखना, विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन। इसका स्रोत मतलब ये कहाँ कहाँ से मिलता है? विटामिन बी1 मिल्क से मिलता है, यानी दूध से, मीट से, और वेजिटेबल जो हरी भरी सब्जियां होती हैं उनसे ये मिलता है विटामिन बी1। ठीक है, इसका स्रोत हो गया। अब इसका रोग देखिए। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी। अब बेरी क्या है? बेरी वे रोग होते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारे मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो पूरी तरह से क्या होती है? वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? बेरी रोग के अंडर में रखते हैं। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वीकनेस आने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विटामिन बी2, जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 को क्या बोले? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब इसका स्रोत क्या है? मिल्क और ग्रेन्स, मतलब कि जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, दाने हैं, जैसे दाल हुआ, गेहूं हुआ, ठीक है, चावल हुआ, इन सब से क्या मिलता है? विटामिन बी2 मिलता है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? इसका रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चिलियोसिस। ठीक है, चिलियोसिस एक रोग है, डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो माउथ होंगे, मतलब कि जो जबड़ा होगा निचला वाला, और जो लिप होंगे, ड्राई लिप, ठीक है, वो क्या होते हैं? पेन होने लगता है उसमें, मतलब कि उसमें दर्द होने लगता है इसकी कमी से। चिलियोसिस उसी रोग को बोलते हैं जिसमें माउथ और लिप यानी होठ में पेन यानी कि दर्द होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चिलियोसिस। ठीक है, ये आपके विटामिन बी2 की कमी से होता है। नेक्स्ट आपका विटामिन बी3। विटामिन बी3 को हम क्या बोलते हैं? नाइसिन इसको बोलते हैं हम। इसका जो स्रोत क्या है? मशरूम और लीवर, जो लीवर होते हैं बकरे में, ठीक है, और मशरूम, आप जानते हो ये क्या है? मशरूम फंजाई है। ठीक है, इसमें पाया जाता है ये। उसके बाद में इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? प्लेग्रा। प्लेग्रा एक रोग है जिसमें क्या होता है? डायरिया और वीकनेस, मतलब कि इसमें दो केस मिलते हैं प्लेग्रा में। एक डायरिया होता है
अब डायरिया आप जानते हो एक डिजीज है, ठीक है। उसके बाद में वीकनेस, आपके पूरे शरीर में वीकनेस मतलब कमजोरी आने लगता है इसकी कमी से। नेक्स्ट आपका है विटामिन B5। तो विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। इसका मेन सोर्स क्या है? स्रोत एग, लीवर और ग्रेन्स, मतलब अंडा है, लीवर है और ग्रेन्स मतलब जितने भी दाने हैं, दाल, चावल, ठीक है, ये सब उसमें पाए जाते हैं। गेहूं। देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मसल्स क्रैम्प, मतलब कि जो मसल्स क्रैम्प यानी कि मांसपेशियों में खिंचावपन आ जाता है, स्ट्रेन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप जैसे को हम बोल सकते हैं वीकनेस, जैसे वीकनेस जब होता है तो आपके मांसपेशियों में क्या होता है? क्रैम्प, मतलब कि क्या बोलते हैं उसे हम, जैसे कहीं पर पैर अगर हम रख दिए तो उसमें मोच आ गया, ठीक है, मतलब कि खिंचावपन बहुत ज़्यादा आएगा उसमें, आपकी मांसपेशियाँ पूरी तरह से वीक हो जाएंगी, ठीक है। उसी को इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मसल्स क्रैम्प। नेक्स्ट आपका है विटामिन B6। अब विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। इसका मेन सोर्स क्या है? फ्रूट, जिसमें आपका बनाना आ जाएगा, पोटैटो और मीट, ठीक है, आलू और मांस, जो आपके आते हैं, ये सब इसमें मेन सोर्स है किसका? विटामिन B6 का। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए हाइपोक्रोनिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। हाइपोक्रोनिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया ये है क्या? देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। आप जानते हो आरबीसी में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या होगा? ऑक्सीजन उतने मात्रा में हमारे शरीर में बाइंड नहीं कर पाएगा, किससे? हीमोग्लोबिन से, जिससे क्या होता है? हाइपोक्सिया, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, पॉलीसाइथेमिया जैसे हम बोलते हैं। अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ गई तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया। तो इस केस में क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया यानी कि हाइपोक्रोनिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका विटामिन B7, जिसको हम बोलते हैं बायोटिन। ये मेनली मेन सोर्स इसका क्या है? यॉक है। यॉक मतलब जर्दा, जो अंडे के अंदर पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीला जर्दा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पुअर एपेटाइट, मतलब कि जो भूख है आपका, बहुत कम भूख लगेगा, ठीक है, बहुत ही कम भूख लगेगा। किसकी कमी से? विटामिन B7 की कमी से। अब विटामिन B9 देख लीजिए, फोलेट जिसे हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है? फोलेट या फोलिक एसिड। ये आपका मेन सोर्स क्या है? बीन और पी, मतलब कि मटर और सेम, ठीक है, जो सेम आते हैं उसमें ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से डिप्रेशन, मतलब कि आप हमेशा डिप्रेशन का शिकार होंगे, है ना, हमेशा चिंतित रहेंगे इसकी कमी से। तो आपका हो गया विटामिन B9। फिर आपका लास्ट है विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है ये, मेनली मिल्क में पाया जाता है, यानी कि दही, कर्ड में, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या है? लेस आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब कि जो आरबीसी की मात्रा है वो बहुत कम मात्रा में हमारे ब्लड में रहेगा। अब इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोसाइथीमिया। देखिए विटामिन B6 में देखें तो लार्ज आरबीसी यानी कि पॉलीसाइथीमिया, लेकिन विटामिन B12 में लेस आरबीसी यानी कि हाइपोसाइथीमिया, ठीक है। इसमें आरबीसी की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है। तो हमारा ये हो गया आपका जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हम विटामिन C के बारे में देखेंगे। तो देखिए विटामिन C को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से आप जानते हो स्कर्वी रोग होता है, आपके दांतों से खून आने लगता है, ठीक है। उसके बाद में इसका मेन सोर्स क्या है? नींबू और संतरा। सबसे मेन सोर्स विटामिन B6 का क्या है? विटामिन C का सबसे मेन सोर्स क्या है? नींबू और संतरा। दो विटामिन, दो आपके जो मेन हैं, नींबू और संतरा, ये विटामिन C का मेन सोर्स है। इसमें मेन ज़्यादातर मात्रा में इसमें पाया जाता है विटामिन C, ठीक है। इसकी कमी से आप जानते हो कि स्कर्वी रोग होता है। जितने भी स्किन मतलब त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं इसी में सब आते हैं विटामिन C के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन C की मात्रा अधिक है, पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या होगा? आपके जो त्वचा होंगे, स्किन होंगे, पूरी तरह से बेल होंगे, मतलब कि एकदम अच्छे होंगे। अब नेक्स्ट आपका है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। आप जानते हो ADEK। तो ए विटामिन एक हम देखेंगे, इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। आप जानते हो रेटिनॉल विटामिन है। ये मेनली इसका सोर्स क्या है? मिल्क,
पनीर और वेजिटेबल यानी कि हरी भरी वेजिटेबल जो होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें डिजीज, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, आप सभी को पता ही होगा, आम है ये, सब लोग जानते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। और इसका मेन और क्या है, ये क्या करता है? कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन करता है। ठीक है, कैल्शियम को हमारे ब्लड में मेंटेन करके रखता है कौन? विटामिन ए। अब नेक्स्ट है विटामिन डी, इसका नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल। ठीक है, कैल्सीफिरॉल इसका नाम है। इसका मेन सोर्स क्या है? सनलाइट, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से ज़्यादातर मात्रा में विटामिन डी मिलता है और ज़्यादातर सुबह में मिलता है, मॉर्निंग टाइम। इसका डिजीज मतलब कि इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स और इम्यून सिस्टम वीकनेस। तो देखिए रिकेट्स मतलब क्या होता है? आपके जो स्किन होंगे, त्वचा होंगे, उसमें खुरदुरा आ जाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं? ड्राइनेस, आपके त्वचा में ड्राइनेस आ जाएगा और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से वीक हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम के बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षी तंत्र, मतलब कि ये है कि हमारे जो अनावश्यक जो जीवाणु विषाणु हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और भी सब जो पैथोजेंस हैं, उसको उन सबसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं कुछ, जैसे बी सेल, टी सेल। ठीक है, जो उनसे फाइट करते हैं और उन्हें किल कर देते हैं, मार देते हैं, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है यानी कि वेल होता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब नेक्स्ट आपका विटामिन ई, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल बोले, इसका मेन सोर्स क्या है? मिल्क, ऑयल और एग। ठीक है, मेन सोर्स इसका यही है। इसकी डिजीज, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इनफर्टिलाइजेशन, मतलब जनन तंत्र आपका कमजोर हो जाएगा, मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका विटामिन के। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन बोले हैं। इसका मेन सोर्स क्या है? टोमेटो और वेजिटेबल, हरी भरी वेजिटेबल, सब्जियां। इसका डिजीज देखिए, हाँ देखिए, विटामिन के करता क्या है? हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग जानते हो, रक्त का थक्का जमना। जैसे कहीं पर हमारा शरीर कहीं पर कट जाए तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो होने लगता है, जैसे 1-2 मिनट के बाद वो तुरंत जम जाता है। वो जमने के पीछे ब्लड में हमारे क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, जो उसको क्लॉट यानी कि जमाने में मदद करते हैं। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा कम है तो आपका ब्लड का क्लॉट होगा ही नहीं। अगर कहीं पे कटा तो लगातार ब्लड फ्लो होता ही रहेगा। अगर ब्लड क्लॉट ना हो पूरी लाइफ टाइम तो उसको एक डिजीज है जिसका नाम क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के केस में क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग होता ही नहीं है। अगर कहीं पे कटा तो कंटिन्यू ब्लड बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैंने बताया है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसका मैंने नाम बताया है, सोर्स बताया है, इसका स्रोत क्या है, कहाँ पाया जाता है और उससे होने वाले रोगों के बारे में बताया है। ठीक है, अब विटामिन डी के बारे में मैंने भी बता दिया है, ADE के। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।